बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएफ के बारे में अप्लाई करने की वीडियो है आज हमारे पास। मुकम्मल तरीका आपको बताते हैं। गूगल पे आपने सिंपल joinasf.gov.pk ये साइट टाइप करनी है। तो ये जो पहला ही लिंक आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें और इसको ओपन करें। यहाँ पे दो तरह के तरीके अप्लाई करने के आ रहे हैं, एक प्रोफाइल तरीका है और एक डायरेक्ट अप्लाई। तो डायरेक्ट अप्लाई का तरीका जो है ना वो सादा और आसान है। तो बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पहले आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पर टेस्ट सेंटर है। फिर आप अपना यहाँ पे नेम लिखेंगे कैपिटल अल्फाज में, यानी कि बड़े अल्फाज में आपने ये पूरा फॉर्म फिल करना है, क्योंकि जो भी फॉर्म फिल किया जाता है कैपिटल में। सेंटर सेलेक्ट किया है हमने जी, और उसके बाद आपने अपना पोस्ट सेलेक्ट किया है और फिर नाम लिखा है, फादर नेम टाइप करें और अपना आईडी कार्ड जो है उसको लिखते हैं आप यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ अपनी आप लिखेंगे, पहले आप मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर साल लिखेंगे। जेंडर सेलेक्ट करें, मेल फीमेल, और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर अपना। यहाँ पे आप अपना सूबे के बाद तहसील वगैरह सेलेक्ट करें। मतलब बिल्कुल सादा सा ये एक फॉर्म है, इजीली लिखा हुआ ऊपर आ रहा है, आपको समझ आ रही है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप अपना टाइप करें। पीटीसीएल का है तो ये दूसरे फोल्डर में उसका नंबर है, और यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई है तो लाजमी नहीं है, ये फ़ोन नंबर वगैरह मस्ट है। फिर यहाँ से अगर आपको कोई मतलब फ़ौजी हैं या साबका फ़ौजी हैं या कोई भी सरकारी मुलाजम है तो उसके लिए ये ऑप्शन है, एज की जो उसको रियायत दी गई है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे केयरफुली आप जो है उसको टाइप करें। यहाँ पे हम लिख देते हैं। किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मैं बताऊंगा कि किस तरह स्लिप निकलने तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना एड्रेस लिखा है। यहाँ पे आपका पूछ रहा है अगर आपको कोई माजूरी वगैरह है उसको सिलेक्ट करना है, यस नो, और फिर ड्राइविंग लाइसेंस है उसको सिलेक्ट करना है या नहीं है। अगर है तो फिर उसकी आप डेट लिखेंगे, नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें। तो अगला क्वालिफ़िकेशन वाला पोर्शन है, इसमें आपने अपनी सबसे बड़ी डिग्री लिखनी है। हाईएस्ट डिग्री जो है सिर्फ एक डिग्री लिखनी है जो सबसे बड़ी आपकी, मतलब मास्टर की है, एमफिल की है, बीएससी की है, एफए की है। यहाँ पे आप अपनी वो डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे एडीए में लिख देता हूँ, और यहाँ पे अपने आप ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, मतलब हासिल करदा नंबर। सिस्टम ज़रा स्लो भी है लेकिन अप्लाई ईज़िली हो जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। ये हासिल करदा नंबर आ गए, और यहाँ पे आपने टोटल नंबर लिखने हैं, मतलब आपकी डिग्री के जो नंबर हैं। यहाँ पे अपना आप ग्रेड, डिवीज़न वगैरह, सीजीपीए जो बनता है उसको सिलेक्ट करें आप। उसके अलावा डिग्री का जो पासिंग ईयर है या जो डिग्री इशू की डेट है या रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की जो भी आपके पास अवेलेबल है, साल आपका डिग्री वाला होना चाहिए। यहाँ पे आप उसको लिखेंगे, ये भी लिखना मस्ट है, मतलब पहले महीना, फिर दिन और फिर साल। और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी मुतलका अपनी आप लिखेंगे। तो इससे नीचे जो कॉलम है वो डिप्लोमा वगैरह का है, आपका कोई शॉर्ट कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, डिप्लोमा है, और भी आपकी जॉब से रिलेटेड कोई इस तरह का कोर्स है जो आपको फ़ायदा दे सकता है, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल देंगे। डिग्री नेम आ गया और उसका सारा ऑब्टेन और टोटल मार्क्स जैसे आपने ऊपर डिग्री के दिए। तो एक दफ़ा फिर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये फॉर्म था हमारा ऊपर से, और यहाँ पे आपने अपना डिप्लोमा वगैरह लिखना है।
ये सबसे पहले हमने क्वालिफ़िकेशन हाईएस्ट डिग्री लिखी है जी, डिग्री नाम, ऑब्टेन, टोटल नंबर, यूनिवर्सिटी, फिर ये यहाँ पे डिप्लोमा आ गया नीचे, और ये आपका एक्सपीरियंस आ गया। अगर जॉब से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस है आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद फिर ये आप इसको पढ़ लें नीचे केयरफुली। एक हलफनामा टाइप आपसे पूछ रहा है जी कि जो आपने फ़िल किया है वो आपका ठीक है, सबमिट होने के बाद इसमें कोई तब्दीली या चेंजेस नहीं होगी। तो तस्वीर ही हमारी रह गई थी, ये सबसे ऊपर तस्वीर आपने वाइट बैकग्राउंड की यूज़ करनी है। तो मैं कोई भी फ़र्ज़ी तस्वीर यहाँ से ले लेता हूँ, ये मैंने एक ली है जी। और उसके बाद ये प्रीव्यू एप्लीकेशन आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई तब्दीली या चेंजिंग नहीं हो सकती, तो इसलिए बेहतर है एक दफ़ा आप एप्लीकेशन का प्रीव्यू लें। इसको केयरफुली आप जो है वो स्टडी करें, सारे को पढ़ें। इसके अंदर कोई करेक्शन है तो आप वापस जाकर इसको ठीक कर सकते हैं, वरना इसके बिल्कुल नीचे सबमिट का बटन आ रहा है। आप जैसे ही वहाँ क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगी। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसके अंदर आपका पर्सनल डेटा, क्वालिफ़िकेशन, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सब है। तो यहाँ से मैं इसको ओके किया जी, ये सबमिट पे क्लिक किया। ये एक मैसेज आपको इस तरह का कुछ आएगा कि कंटिन्यू है, आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके मतलब नेटवर्क के अंदर जो है वो भी एप्लीकेशन सबमिट हो रही है। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करें तो ये मैसेज आपको आएगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रजिस्टर्ड का मैसेज आ गया, आपको रजिस्टर्ड आप हो गए हैं। उसके बाद इसकी स्लिप जो है वो कुछ अरसे बाद आप इस पर ऑनलाइन ही चेक करेंगे जब आपको मैसेज आएगा, या आप इसकी वेबसाइट प्रॉपर विज़िट करते रहें। यहाँ पे उसकी आपको रोल नंबर स्लिप ऑनलाइन ही आपने डाउनलोड करनी है। लेकिन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपको एक मैसेज मिलेगा, उसके अलावा आपको कोई स्लिप, कोई रसीद वगैरह ऑनलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो तरीक़ाकार है वो इसी तरह का है कि आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो स्लिप वगैरह अनाउंस करेंगे तो फिर आप वहाँ अपने आईडी कार्ड के ज़रिए से और जो आपने अपना ईमेल एड्रेस वगैरह सेट किया हुआ है उसके ज़रिए से आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर कर दें।